सबसे बड़ा NH44 है। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर से कन्याकुमारी हमने पढ़ा दिया। पहले बता तो रहे, पहले तो NH7 था तो बनारसी से कन्याकुमारी था, उसी को आगे बढ़ा के कर दिया NH44। ये अगर तुम लोग अपने आप से काम करते हो ना, चीज़ें खोजते हो तो याद ज़्यादा चलती है। इसलिए हम ऐसी चीज़ें जो याद नहीं होती है ना, खोजने के लिए दे देते हैं कि खोजिए और करिए। हट जाए साइड में, लो हट गया जैसे खाली है कल कुछ करने के लिए भी दिया था ना क्वेश्चन। हाँ मैम बताओ। वो नदियों के किनारे बसे शहर। रावी है वो लोहार। लाहौर। टाइगर, रोम, नील, कायरा, महानदी। कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? दिया मैम से बोल के गए थे, मैम बताना बता के आगे बताना नहीं है, कह के गई थी। मैम पानी पीने गए थे। ये तो नहीं कह के गई कि मैडम कुछ होमवर्क मत दीजिएगा, हम रोज एक क्वेश्चन देख के जाते हैं। गोदावरी, नासिक। गोदावरी फोटो और देखेंगे 4-5 क्वेश्चन करवाएंगे। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद फिर तुम्हारे कोई टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। वो लोकटक झील वो मणिपुर में है। हाँ, लोकटक, लोटक नहीं लोकटक है। लोकटक। चलो क्या बात कर रहे थे हम कल? नोट कर रहे हो? चलो नोट कर रहे और ये संस्थान मुख्यालय वर्ष यहाँ पर लिख रहे हो ना, तो इसको थोड़ा सा पूरे से पेज से लिखो, ये आधे पेज में मत लिखो। छोड़ देंगे ठीक है, छोड़ देंगे। यहीं पर तुम क्या करोगे, आगे वाले और संस्थान उनका हेडक्वार्टर और वर्ष नोट कर दोगे। ठीक है, स्टाफ नंबर। क्या कह रहे हो? हाँ, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी सबसे छोटा कौन सा है? NH47 है। कुछ लिखवाया था कल? नहीं, इसके मैटर में कुछ नहीं लिखवाया ना, बस खाली समझाया था। अब बताओ समझा हुआ लिखोगे कि नहीं? मैम ये क्या लिखा है? समझा हुआ लिखने की जरूरत समझे तो वैसे मैम ये क्या है? गुड़गांव लिखा है, गुड़गांव लिखा है? गुड़गांव। अरे तो कितना वाई तो बनता है गाँव में, गुड़गांव।
कॉफी बढ़िया है। या गुरुग्राम है ना, इसको गुरुग्राम भी कहते हैं। जितना होते तो देखते कि गुरुग्राम तो कहाँ से देखे, इधर से निकालेंगे तो इधर से निकल जाएंगे। तो ये गुरुग्राम। कहीं गुड़गावा कहते हैं, गुड़गावा, गुड़गांव अजीबों के पंजाब से सीधे गुरुग्राम। जल्दी कॉपी निकाल लो। कह रहे पिपरिया वाले तो ऐसे ही होते हैं। हैं कौन है पिपरिया का? पिपरिया किधर पड़ती है? दिवाली में पड़ जाती दो पिपरिया हैं हमारे यहाँ भी पिपरिया। तो कैसे याद रखते हो इतनी पिपरिया? है। दुलाई पिपरिया संतोष आगे मतलब पिपरिया। लगता है उसके। ये पिपरिया कौन सी लगती है? ये ये वाली, ये संतोष पिपरिया, वो दीदी मेरी इसकी। दिवाली तो संतोष पिपरिया वो उधर है। ये वाली टांडे के पास है जो वो वाली। तुम्हें मैं इधर बता रही। अरे इधर इधर का मतलब वो मैम टांडे वाली तो हाँ वही, वो उसमें संतोष पिपरिया लगती है। तुम वहीं से आती हो? नहीं, हम इधर से आते हैं दुलाई से। दुलई मतलब जो आगे जाती है। हाँ, मैं सिरसा होके। अच्छा सिरसा वाला पड़ता है। हमको इतना नहीं पता। पिपरिया कौन सा वो पड़ता है? सबसे बढ़िया काम है भोपतपुर ये तो हमारे यहाँ पड़ता है। है। एक उम्र दिखता है तो बोर्ड पे लिखा है। खड़ूस लोग रहते हैं गाँव में। पता नहीं भोपतपुर लिखा होता है। क्या कह रहे हो? पूछने क्लास चालू है, कब चालू है? तुम लोग नोट कर रहे थे, मैं समझा नहीं रही थी। मैंने कहा 2-4 बच्चे और आ जाए तभी समझाते हैं। में भी हमारी मौसी रहती है। बस रिश्तेदारी खत्म करो। तो तुम IS से वाला करके नहीं लाए? मैं हाल में मतलब बुक में हम ढूंढते रहे, बुक में तो नहीं मिलेगा। फोन में मिलता नहीं है, पर हमने किया है। कोई बात नहीं मिला तो भाई IS का हेडक्वार्टर किधर रहता है? ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? भारत में। और ये कैसी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय है ना। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का क्या होता है हेडक्वार्टर? बाहर होता है ना। WTO का कहाँ है? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये हेडक्वार्टर पूछ जाते हैं। हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नहीं पता नहीं यार। UN का यूनाइटेड नेशन। मैम NH1 ये तो रोड है, ये तो आपने संख्या बनाई थी कल? अरे वही सड़क रोड एक ही बात तो है। अच्छा NTPC इसमें लंबाई ये वाला हमारे वाला है। वो थोड़ी ना ये कहने भी ना तुम्हें बता दे। ये तुम्हें रटने होंगे सब। सब रटने हैं। तुम्हारे में जितनी ज्योग्राफी है सब रटने वाले हैं। ये क्या लिखा है? समझने वाले कोई नहीं है। NPPC लिख दिया इन्होंने। NPPC NHPC नहीं, NPPC की जगह पे देखो फिर इन्होंने NPPC लिखा, फिर बताया तो इनने पता क्या किया? NPTC कर दिया। राष्ट्रीय तापीय विद्युत कॉर्पोरेशन है ना। ये वाला किससे आ रहा है? थर्मल से आ रहा है। और थर्मल से जितनी भी बिजली जनरेट होगी किससे होगी? कोयला आधारित होगी या तेल आधारित होगी या ONGC यानी कि जो आपके गैस आधारित विद्युत होगी। और जितनी NHPC होगी वो किससे होगा? राष्ट्रीय जल विद्युत कॉर्पोरेशन। जितनी भी जल से क्या होंगी? विद्युत की उत्पत्ति। तुम लोगों को बांध पढ़ाए थे ना, बताओ जरा कहाँ बांध है? फटाफट जाए इसको देख लो। वो रिलैक्सेशन है इस चीज के लिए। एक वो था नदियों और बांध। अब हमको क्या पता था कि आगे हो जाएगा, नहीं तो ये तुम्हारा अलग से चैप्टर पूरा पढ़ा होगा। अब कुछ चीजें उसी में ही तुम लोग समझ लोगे। जहाँ नदियाँ हैं वहीं बांध है। बताओ है? कृष्ण गंगा, कपूर बांध है, सलाल बांध, दुलहस्ती बांध। सलाल लिखे हो? दुलहस्ती सलाल नहीं लिखे हो? सलाल नहीं लिखे हो? सलाल लिख लो, झेलम पर है। दुलहस्ती किस पर है? दुलहस्ती किस पर है? अरे दुलहस्ती बोलो पहले, एक मिनट रुको। दुलहस्ती बोलो। ये नहीं पता है। हाँ, किस पे है? सिंधु। दुलहस्ती
जहाँ नदी लिखी है वहीं बांध लिखी है, नदियाँ ही हैं। जहाँ नदियाँ लिखी हैं भारत की ये लिखी की नहीं। नदी बांध। अरे बीच में क्यों पहुँचाती हो तुम? ये मिक्स है ना। मिक्स क्यों कर दिया? भारत का अलग लिखो भूगोल और विश्व का भूगोल अलग लिखो। पकड़ा जाओगे तुम, कंफ्यूज होगे, एक साथ करोगे। मिक्स से बनाइए मतलब भारत का। हाँ, एक तरफ भारत करो और एक तरफ इधर लिखा ही नहीं हमने जो याद करने को वहाँ पर डाल देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सब मिक्स होगा। कितने अच्छे बच्चे हो। नहीं मिक्स नहीं किया मैम, जो आपने पहले पढ़ाया वो पहले ही है और जो बाद में पढ़ाया चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कल देखो हमारी बात हुई थी ऊर्जा पर, है ना? ऊर्जा के स्रोत कौन सी है? ये ऊर्जा प्राकृतिक है, कृत्रिम है? कौन सा? जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राकृतिक नहीं मैम, कृत्रिम 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 है ना, मानव निर्मित कर रहा है। इस ऊर्जा के कई स्रोत है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत स्रोत कौन से वाले थे? जो पहले से कोयला जो पहले थे अब नहीं, मतलब खत्म हो जाएंगे। चल खत्म हो जाएंगे, और यानी ये कि मतलब स्टोरेज में है। और ये क्या है? पर्यावरण के रुख को क्या करते हैं? हानि पहुंचाते हैं। हानि पहुंचाते हैं। उसके साथ साथ क्या है? परंपरा इसी से चली आ रही है, हम इसके आगे शिफ्ट हुए ही नहीं, इसको हम बोल रहे हैं परंपरा। और पहला सबसे ज्यादा क्या होती है? तो विद्युत उत्पादन हो रहा है हमारा कोल से, यानी कि कोयला ऊर्जा। उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा। अच्छा, जल विद्युत ऊर्जा का एक नाम और है, बताओगे? मैम कौन अच्छा, तापीय काला सोना किसको कहते हैं? कोयला सफेद सोना? जल सफेद सोना सफेद सोना मतलब कपास को कहा जाता है। सफेद सोना कपास, ऐसे इसको श्वेत कोयला कहा जाता है। किसको? जल विद्युत ऊर्जा। श्वेत। तुम तो पिछली बार आती थी। यस मैम, इस बार तुम आती आई हो। हाँ आते रहते हैं, पापा की प्रतिष्ठा इसका कर रही है। जल विद्युत को क्या कहते हैं? श्वेत कोयला। तो जल विद्युत, देखो ये वाली विद्युत हो गई या ये वाली विद्युत हो गई, ये हानिकारक है किसके लिए? पर्यावरण के लिए। पर जल विद्युत ऊर्जा क्या है? पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, लाभकारी है। इसके बाद नाभिकीय, यानी कि जो आपके यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 को क्या करते हैं? विखंडन करके जो ऊर्जा का निर्माण किया जाता है वो हो जाती है आपकी नाभिकीय ऊर्जा। तो अब जो कोल ऊर्जा पर नियंत्रण करता है वो कौन है? एनटीपीसी। एनटीपीसी की स्थापना सन 1975 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। नई दिल्ली। उसके बाद जो जल विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित करता है उसके अंडर में कौन आ रहा है? एनएचपीसी। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। राष्ट्रीय जल विद्युत कॉर्पोरेशन को कॉर्पोरेशन ही कहते हैं, जल विद्युत कॉर्पोरेशन। हेडक्वार्टर फरीदाबाद। स्थापना 1975 में। तीसरी क्या है आपकी? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा ऐसी जो किससे हो रही है? नाभिकीय विखंडन। विखंडन के द्वारा ऊर्जा निर्मित हो रही है। तो ऐसी ऊर्जा को किसमें लिखेंगे? दूसरी वाले में किसमें आएगा? दूसरे ये वाले भी तापीय ऊर्जा में आएगी ना, एनटीपीसी। है ना? ये भी तापीय ऊर्जा में आएगी, ताप से लग रहा है। तो ये एनटीपीसी के अंडर में आती है। और जो सेंटर होते हैं, कहाँ कहाँ आपकी नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है, कहाँ कहाँ नाभिकीय ऊर्जा मिल रही है, कौन कौन से राज्यों में है, वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद जल विद्युत नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाएं? तुम पढ़ा दीजिए। क्यों? जो अभी बांध होता है वो जल विद्युत से ही तो है। जो बांध बताए हैं वो जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत तो आते हैं, जिसमें मैंने आपको फरीदाबाद का नहीं बताया है शायद, है ना? जो हरियाणा राज्य में है। हरियाणा राज्य में लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, हेडिंग डालो एक तरफ। जल विद्युत उत्पादन केंद्र देख लो, केंद्र ठीक है। पहले देखो फरीदाबाद में एक है आपका पानीपत, वो हरियाणा में फरीदाबाद और पानीपत, हरियाणा में फरीदाबाद और पानीपत। पंजाब में
जल विद्युत में हरियाणा में जल विद्युत मत लिखो, इसमें ये लिखो कोल की लिखो। कोल यानी ताप आधारित, ताप आधारित लिखना। जहाँ पर जल लिखा है ना वहाँ ताप विद्युत ऊर्जा कर लो, ताप विद्युत ऊर्जा। हरियाणा में कौन सी लिखी है आपके? फरीदाबाद और पानीपत। पानीपत। पंजाब में लिखो भटिंडा, पंजाब में भटिंडा, पंजाब में भटिंडा। मतलब लिख दीजिए, भटिंडा लिख तो लेंगे मतलब गलत हो जाएगा। और मेरा गलत हो गया देखो, आई नहीं भटिंडा, मुझे भटिंडा ऐसे लिखा है। नहीं ना टा बनेगा जहाँ तक ना। टा भटिंडा, फिर टा बनेगा। हाँ इतने टफ नाम है, आप लिख देना भटिंडा। यही तो हम कह रहे हैं। टिंडा याद रखो, टिंडा कैसे लिखते हैं? टिंडा और भन भटिंडा, या तो यहाँ पर भट्टन, यहाँ पर लाम की बिंदी लगा दो, पीछे जाता है भटिंडा। भटिंडा पंजाब में भटिंडा हो गया। उसके बाद राजस्थान में लिखो कोटा, कोटा, संता, कोटा संता, संता संता, संता कोटा, संता। सूरजगढ़, सूरजगढ़, सूरज सूरजगढ़। राजस्थान में, ये राजस्थान में। दिल्ली में लिख लो, ये किससे कर रहे हैं? ताप से। भरतपुर दिल्ली में, राजघाट और इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, बस दिल्ली में इंद्रप्रस्थ। ये क्या है? कौन से पावर प्लांट है? ताप ऊर्जा के पावर प्लांट है। दिल्ली में भरतपुर, राजघाट, इंद्रप्रस्थ। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश में। तुम लोगों ने वहां नदियों में जाओ, चलो वहां बेतवा नदी लिखी हो ना, लिखी हो, नदियों में जाओ बेतवा नदी पर। नदी में माता टीला लिख लेना। माता टीला जल विद्युत परियोजना है बेतवा नदी पे और उत्तर प्रदेश में। माता टीला, या माता टीला बांध पूछा जाता है तो बेतवा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। और ये माता टीला जल विद्युत परियोजना है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी लिखी हो ना, बस वहीं ऐड कर लो, इसलिए हम जल विद्युत नहीं लिख पा रहे। माता टीला बांध, माता टीला बांध और माता टीला जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, बेतवा नदी पर। वहीं पर ऐड कर लो जहाँ पर नदियाँ लिखी हो। जो नदियों के बीच बीच में आता रहेगा ना, हम बताते रहेंगे। रिहंद बांध लिखे ही होंगे, है ना? रिहंद परियोजना है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और रिहंद बांध कहाँ पर है? सोनभद्र में। और ये माता टीला भी कहाँ पर है? सोनभद्र में। यूपी का, हाँ यूपी में है। तुम यहीं पर ही करते जा रहे हो पिक्चर पिक्चर। ये पीछे पीछे ज़्यादा खाया नहीं, हम आए नहीं थे। इसीलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, नदियाँ लिख लेना, बांध लिख लेना, परियोजना नहीं वहाँ लिखवाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पिक्चर पिक्चर हो जाएगा। परियोजना के हम अलग से बता देंगे। उत्तर प्रदेश में आ जाओ, माता टीला तो वही है, किससे आपकी जल विद्युत परियोजना। नदी पूछी जाएगी तो बेतवा। रिहंद जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? रिहंद नदी पर है, ठीक है। और रिहंद किसकी सहायक है? किसी की सहायक है क्या? कौन सी? रिहंद नदी किसी की सहायक नदी नहीं है। अब कल हमने कुछ बहुत सारे नाम लिए थे, कौन से? सिंगरैली सुने थे? सिंगरैली, 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 एक रैली था, एक रैली। सिंगरैली कोयला क्षेत्र कहाँ पर था? सोनभद्र में। तो सिंगरैली ताप विद्युत संयंत्र कहाँ लगा है? उत्तर प्रदेश, सोनभद्र में। ताप विद्युत संयंत्र कर रहे हैं ना हम लोग, तो सिंगरैली लिख लो उत्तर प्रदेश
सिंगरैली उत्तर प्रदेश। टांडा टांडा अकबरपुर उत्तर प्रदेश। ये भी क्या है? ताप विद्युत उत्तर प्रदेश। ओबरा उत्तर प्रदेश। ऊंचा हार रायबरेली बरेली। ऊंचा हार ओबरा ओबरा उत्तर प्रदेश। ऊंचा हार रायबरेली। परीक्षा उत्तर प्रदेश। कौन सा वाला? परीक्षा इतनी है आप लिख पाए? इतनी बहुत है और लिखनी है? अब आ जाओ गुजरात। उकाई 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 गुजरात। उकाई गांधीनगर और अहमदाबाद। गांधीनगर अहमदाबाद नॉर्मली याद रखो। उकाई परियोजना किस पर है? तापी नदी पर है। उकाई उसके बाद लिख लो मध्य प्रदेश में। अमरकंटक सतपुड़ा। अमरकंटक सतपुड़ा। आज बहुत कम बच्चे हैं, क्यों? कहाँ गए हैं? सतपुड़ा। अमरकंटक सतपुड़ा। महाराष्ट्र में लिखो। चोला उड़ान चंद्रपुर। चोला उड़ान चंद्रपुर और ट्राम्बे। चोला ट्राम्बे ट्राम्बे ज़्यादा पूछा जाता है। ट्राम्बे महाराष्ट्र। चंद्रपुर महाराष्ट्र। कोयला क्षेत्र वहाँ पर आपका ये लोहायस क्षेत्र भी है चंद्रपुर महाराष्ट्र में। चोला उड़ान और कोयना नदी बताई थी। कोयना नदी याद करो, जाओ जरा नदियों में पलट के। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में कौन सी नदी पर है? कोयना नदी पर। कोयना जल विद्युत परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। यही लिख दे रहे हो, देखो वहां भी बताए हुए हैं ये सब। अगला राज्य क्या? अगला राज्य उड़ीसा में। कल्चर कल्चर कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में, है ना? कोयला नहीं है। हाँ मैम कोयला है, आपने लोहा में लिखवा दिया। लोहा लिया और कोयला लिया वहाँ पर। कोयला क्षेत्र है कल्चर। और कौन सा है? भूतापीय। वो भूतापीय करें तापीय विद्युत के लिए कल्चर उड़ीसा। तापीय विद्युत के लिए तापीय विद्युत भी पढ़ रहे हैं बेटा। और क्या पढ़ रहे हैं? जल विद्युत जल परियोजना। मैंने कहा काटा ना, जल कटवा दिया था। कटवा दिया। आपने बोल दिया था। बहुत ज्यादा सारे उड़ीसा। तमिलनाडु में लिख लो। दो तो वो थे तुम्हारे तमिलनाडु में, क्या थे? बंदरगाह। नाम बताओ। एन्नोर और तूतीकोरिन। तीन थे मैम। हाँ, दो बंदरगाह के नाम लिख लो फटाक से यहाँ पर ताप विद्युत में। तूतीकोरिन और एन्नोर। और एक बचा है नवेली कोयला क्षेत्र, जो सलेम बताया था ना। सलेम जिले के अंतर्गत आपका नवेली कोयला क्षेत्र आता है।
यही नवेली कोयला क्षेत्र में क्या हो रहा है? ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है आपके? तमिलनाडु राज्य में। और लिखोगे दुर्गापुर टीटागढ़ और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। टीटागढ़ दुर्गापुर। टीटागढ़ तो बहुत बार पूछा गया है। टीटागढ़ पश्चिम बंगाल। चंद्रपुर लिखी हो ना? चंद्रपुरा का लेना झारखंड। चंद्रपुर चंद्रपुरा चंद्रपुर का है महाराष्ट्र में, चंद्रपुरा झारखंड में। और एक पतरालू भी है, पतरालू ये भी महाराष्ट्र में। और बरौनी नहीं बेटा। चंद्रपुर महाराष्ट्र में, चंद्रपुरा झारखंड, बरौनी बिहार, पतरालू झारखंड। पतरालू झारखंड, बरौनी बिहार। ये बरौनी कोयला क्षेत्र भी है बिहार में, और बरौनी तेल शोधन संस्थान भी है बिहार में। ठीक है, पतरालू झारखंड में, बरौनी बिहार, चंद्रपुरा झारखंड। ठीक है, इतने बहुत हो गए। कितने लिख दिए हो? 15 लिख दिए। ज्यादा हो गया मुझे। 15 ये तुम्हारा भूतापीय ऊर्जा मतलब तापीय ऊर्जा कंप्लीट हो गई। जल विद्युत लिखे हुए हो। अब जरा जहाँ पर नदियाँ तुम बोलना बोलो, जहाँ नदियाँ हैं उन नदियाँ बोलो, बांध बोलो। बांध कौन कौन से बांध है? टेहरी बांध में हमें हीराकुंड बांध है सरदार। टेहरी बांध जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य की होगी। ठीक है, और बोलो। हीराकुंड है। नहीं, नदियों के साथ साथ जो बांध बन रहे हैं वहाँ पर बताओ। हाँ। झेलम पे तुलबुल बांध है। ठीक है, और यानी कि तुलबुल जल विद्युत परियोजना किसकी है आपके? जम्मू कश्मीर राज्य की। हाँ। चिनाब पे दुलहस्ती और सलाल बांध। दुलहस्ती और सलाल। ठीक है, रावी पे रंजीत बांध। हाँ। एक दिवांग परियोजना लिखी। दिवांग अरुणाचल प्रदेश में दिवांग और तवांग, वहीं पर ये लिखो दिवांग तवांग। और तोता से मैंने याद कर रखा है, पर ये तातो। दिवांग तवांग तातो, ये किसकी परियोजना है आपके? अरुणाचल प्रदेश। दिवांग तवांग और तातो अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजना है। अच्छा, कोरबा सुने थे? कोरबा कहाँ था? कोयला क्षेत्र था कोरबा छत्तीसगढ़ में। तो कोरबा आ जाएगा तो कहाँ लगाओगे? छत्तीसगढ़। और ताप विद्युत एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। मतलब ये दिवांग था तो ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। यही नाम था, नाग पाछा कोल, हरियाणा की परियोजना है। ये नाम लिख लो, बस इस पे स्टार नाम है। ये जल विद्युत परियोजना है, नाग पांजापुर हरियाणा।
स्टार मान लेना। नाथ पांझा नहीं, हिमाचल प्रदेश है। है? नाथ पांचा को बांध है ये। हाँ हिमाचल में। हाँ। ठीक है फिर हिमाचल बोलो। HP ये जल विद्युत परियोजना किसकी आके? हिमाचल की। यही तो कंफ्यूज हो रही। नाथ पांझा पोर्ट हिमाचल। एक सूरजगढ़ और ये दोनों नहीं बेटा, यही वाली जो मैंने बताई है। सूरजगढ़ तो कहाँ राजस्थान में है। नाथ पांझा पोर्ट। नाम याद ना दे। नासिर था आपके लद्दाख में है, सुरू नदी पर। नामो गोजरा कटुच है, देखो सुरू नदी पर नामो सुरू नदी पर है जल विद्युत परियोजना लद्दाख राज्य में। नामो बाजो करके कुछ है कौन सी नदी? सुरू नदी। शुरू हाँ मैं तो नहीं है, चलो अभी नहीं है तो नहीं पढ़ूंगी। याद आ जाएगा तो मैं लिखवा दूंगी, ठीक है। अब तुम्हारा ये काम तो हो गया। कौन सा है? नाभिकीय का। अब हम बात कर रहे हैं नाभिकीय। नाभिकीय ऊर्जा ये जो पावर प्लांट्स है कहाँ कहाँ है? इनको रट लेना, ज्यादा नहीं है ये। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का पूछा जाता है। नरौरा बुंदेलखंड में वो बुलंदशहर। एक तरफ लिखो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। एक तरफ लिखो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। नाभिकीय ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र देख के संयंत्र बोलते हैं, संयंत्र बोलते हैं। संयंत्र सा या अत्रा अंकी मात्रा लिखी ना, संयंत्र। अंकी और दूसरी तरफ क्षेत्र लिखोगे। क्षेत्र या आप सीधे सीधे राज्य लिख लो तभी चल जाएगा। कई बार क्या होता है क्षेत्र और आप स्लैश करके लिख लेना। पहले लिख लो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नरौरा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र क्या है? नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। देखो इतनी तुम कितनी कंजूसी करती हो, पता नहीं। एक कॉपी अच्छे से ले लो। ये मतलब लाए देखे मुझे लगा कि होगा पेज कमी नहीं देख वही गुड़ा भात करी हुई है, वही लिख रहे हो। ये क्या नोट्स है? इससे मांगी थी भाभी, मैंने बोला कि बात नहीं थी। नरौरा उत्तर प्रदेश। नरौरा उत्तर उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा तो कहाँ आपका? ये परमाणु बुलंदशहर। ये परमाणु केंद्र भी है नरौरा। नाभिकीय, हाँ नाभिकीय ऊर्जा कौन सा? बुलंदशहर। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। कैगा कर्नाटक। कैगा कर्नाटक। कैगा कर्नाटक। क्षेत्र नहीं है, बस कैगा पूछा जाता है, कर्नाटक राज्य लगा देना। उसके बाद तारापुर, रुको हाँ तारापुर महाराष्ट्र। रावत भाटा राजस्थान। तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र। रावत भाटा महाराष्ट्र। रावत भाटा महाराष्ट्र में। और तारापुर ये भी महाराष्ट्र। रावत भाटा महाराष्ट्र। ये परमाणु केंद्र भी तो है। कलपक्कम उड़ीसा। कलपक्कम तमिलनाडु। कलपक्कम तमिल तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। काकापारा। कौन सा? काकापारा। काकरापारा। गुजरात। काकापारा, कलपक्कम और कुंडमकुल्लम। कुंडमकुल्लम। कुंडमकुल्लम कुल्लम। क्या बोला था? कुंडलकुल्लम। कुंडलकुल्लम।
काकरापारा गुजरात में, ठीक। और उसके साथ रावतभाटा राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान। ये तो पूछा था आपने, बोला था महाराष्ट्र। और नवरा उत्तर प्रदेश। हो गए तुम्हारे? अब ज्वारीय ऊर्जा में क्या बताया था? ज्वारीय ऊर्जा कहाँ कहाँ मिलेगी आपको? कल क्या बताया था ज्वारीय ऊर्जा के बारे में? बताओ जरा, भूल गए मैम, बताओ। ज्वार और घटा वो ज्वार आते हैं, ज्वार आते हैं, वो ऊंचे उठता है नीचे। आज हम तुमको यही चीज बताएंगे, ठीक है। जल विद्युत परियोजना मतलब नदी परियोजना हम कल करेंगे, कौन कौन सी नदी में कौन कौन सी परियोजना चल रही है। आज ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा यानी कि समुद्र का जल को ऊपर उठना और नीचे। और ऐसे जो भारत में ज्वारीय ऊर्जा की केंद्र बन रहे हैं, जहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं? बिजली यानी कि सागरीय तरंगों से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। भारत में ऐसे कौन से राज्य है? खंबात की खाड़ी, जो खंबात की खाड़ी से एक आया गया खम्मम करके कुछ था। खम्मम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर थी? एपी में, एपी यानी कि अरुणाचल। लिखना मत, विस्तार मारो, मुझे अभी खंबात की खाड़ी करके मुझे याद आया, मैंने ऐसे याद कर रखा था। खंबात की खाड़ी भात होता ना, खंबात खंबात होता है, भात खंबात होता है। खंबात की खाड़ी, ऊपर से कच्छ की खाड़ी, और कच्छ की खाड़ी के बाद जो गंगा नदी यानी कि हुगली नदी का ज्वार नदमुख है। किसकी नदी? हुगली नदी का, हुगली नदी, ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख यहाँ नहीं कहा जाएगा, यहाँ पर चलो ज्वार नदमुख कह देना। डेल्टाई क्षेत्र में ज्वार नदमुख। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये है खंबात की खाड़ी, और ये कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर क्या है आपका? ज्वारीय बिजली उत्पन्न करने के लिए। और ये हुगली नदी यहाँ आ रही होगी, ये है हल्दिया, और ये हुगली नदी का डेल्टाई क्षेत्र और हुगली नदी का ज्वार नदमुख क्षेत्र। यहाँ पर क्या होगा? बिजली उत्पन्न करने के साधन बन जाए। अब भूतापीय ऊर्जा में मणिकर्ण, मणिकर्ण कहाँ पर है? हिमाचल में, HP। यहाँ पर एक भूतापीय संयंत्र लगाया हुआ है। कौन सा? मणिकर्ण, भूतापीय संयंत्र मणिकर्ण। ये कहाँ ना है? HP हिमाचल प्रदेश। बाकी पवन ऊर्जा मणिकर्ण, भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र लगाया है मणिकर्ण। क्या? ज्वार नदमुख। मुझे चाबी दे दी थी अलमारी की? अलमारी में लगी है, तो निकाल के लाओ, मैं चले जाऊँ, फिर लगी रह जाएगी। सबसे एक बार हो गया था। HP, हाँ मणिकर्ण HP हिमाचल प्रदेश, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है। ऐसे ये वाले में, ये मतलब खंबात की खाड़ी में ही लगे, ये लग सकते हैं। तो फ्रांस में तो बहुत लगे हैं, फ्रांस में अधिकतर ज्वारीय ऊर्जा, बाहर के देशों में ज्वारीय ऊर्जा
तो प्लांट्स लगाए गए। भारत में संभावना क्षेत्र है ऐसे वहाँ पर। सोलर पैनल बताइए भारत में क्या है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है जहाँ पर अधिक से अधिक कल बताया था 9 से 10 महीने तक क्या मिलती है? धूप अच्छी तरह से धूप मिलती है। खाली 2 महीने जाते हैं तो क्या होता है? ठंड। धूप की मात्रा कैसे हो जाती है? कम। 2 लगा दो, 3 महीने लगा लो, क्योंकि औसतन बरसात में भी लोगों को कुछ टाइम ऐसे चले जाता है ना, हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे चले जाते हैं तो बादल ही छाए रहते हैं, है ना। तो लगभग हम इतने अगर हम ऐसे दिन निकाल दें, सब दिनों को काउंट कर ले रहे हैं उसी में, हम उसी में बरसात के दिन काउंट कर ले रहे हैं, उसी में हम सर्दियों के वाले दिन काउंट कर ले रहे हैं, जिसमें क्या होता है? सूर्य दिखाई नहीं देते हैं। तो लगभग उसको हम 2 से 3 महीने मान के चलते हैं। बाकी हमारे जितना भी टाइम है सूर्य का प्रकाश लंबवत रहता है, जो कि भारत क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु में आता है। तो इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश लगभग पूरी साल भर कैसा पड़ता है? लंबवत। कभी ना कभी दिन में कहीं ना कहीं क्या होता है? लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रकाश जाता है। समझ में आ गया? कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूरे दिन में तो गति कर रहा है ना। आज यहाँ पर एक लाइन पर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, कल यहाँ पड़ेगा लंबवत, फिर ऊपर जाएगा लंबवत यहाँ पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा लंबवत यहाँ पड़ेगा। तो 23.5 से 23.5 तक क्या रहता है? इन क्षेत्रों में कभी ना कभी क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है। ये नहीं है कि 1-0 डिग्री पे ही पड़ता रहेगा, इधर भी लंबवत पड़ेगा और इधर भी लंबवत पड़ेगा। तो इन क्षेत्र में जितने भी सूर्य वो आने वाले हैं देश क्या है, तो ऐसे उन्होंने स्लोगन था 1 सन 1 ग्रिड, और ऐसे था ना, याद है कि नहीं? एक सूर्य एक ऊर्जा, एक सूर्य एक ऊर्जा एक जाल, 1 सूर्य 1 एनर्जी 1 ग्रिड, ये इसका स्लोगन था। किसका? ISA का। इसकी स्थापना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति क्या है? मैक्रोन, है ना, इनके सहयोग से की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपके भारत गुड़गांव में बनाया गया। देश लगभग इसके 101 या 102 हो गए हैं, इसको अभी मेरे को कंफर्म नहीं है, क्योंकि 100+ देश चले गए हैं। अभी जो हाल ही में नया देश बना है वो शायद बना है आपका ऊपर वाला स्वीडन साइड, स्विट्जरलैंड नहीं, स्वीडन। कंफर्म इस बात पे भी नहीं कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं पढ़े हुए वहाँ बहुत टाइम हो गया, तो शायद स्वीडन बना है ISA का नया सदस्य देश। लिख मत लेना, क्योंकि इस बार में इसलिए बनाई हुई एक चीज क्या है मेरे? कंफ्यूजन, डाउट में है, कंफ्यूजन है। कब बनाएंगे? 2015 में बना है। तो ये इम्पोर्टेंट है ISA, पूछ लिया जाता है, क्योंकि भारत जब ये निर्माण हुआ था, अब ये ISA में बना है। एक है बिग कैट अलायंस, बिग कैट अलायंस अभी आया है, बिग कैट अलायंस, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ये भी भारत में बनाया है। बिग कैट अलायंस में कौन कौन से 7 या 8 प्रजाति आ रही है इसकी बिग कैट में, जिसमें शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता हो गया, ये सब कर वो लिखो मत, ये तुम्हारा उसका है पर्यावरण का। चलो ये टॉपिक खत्म हो गया। जिसमें इसमें याद करना है तुम्हें, क्या क्या याद करोगे? तो बंदरगाह बंदरगाह मैम सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तमिलनाडु। अगर केंद्र शासित से पूछा जाएगा प्रमुख में, प्रमुख, ठीक है, तो आपका ये आएगा तमिलनाडु, गुजरात, हाँ प्रमुख में आएगा तमिलनाडु। और जब वैसे पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र, गुजरात। महाराष्ट्र में एक ही राज्य नहीं, ये एक तुम्हारा वो वाला दिख रहा है प्रमुख वाला। हाँ प्रमुख बता रहे हैं आपको, प्रमुख में नहीं, वैसे जो बोर्ड में पूछा जाएगा तो महाराष्ट्र में शायद 50 या 55 है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। 200 बोलते हैं भारत में, छोटे बड़े बहुत हैं बंदर। जैसे पूछा जाएगा पोरबंदर गुजरात में, मुद्रा गुजरात में, जामनगर में रिफाइनरी है, तेल रिफाइनरी वहाँ पर भी है। वो जामनगर में उनकी वो नहीं थी, जामनगर बहुत फेमस हुआ है। वो क्या था, पानी धरे मुकेश अंबानी ने उनने अपने बेटे की क्या करी थी? तुम्हें नाम ही याद नहीं? मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी रिलायंस की फाउंडेशन। अच्छा एक टाटा याद आया, कोयना टाटा, कोयना भी है, कोयना नदी है, वहाँ पर टाटा बांध बना है, जल विद्युत परियोजना है टाटा की। जल है या ताकि जल ही है शायद, कोयना महाराष्ट्र में है टाटा, याद रखना, टाटा करिए महाराष्ट्र में।
ताकि है याद अच्छा है। कितनी मेमोरी याद रखो, क्या क्या याद है, पढ़ते पढ़ते दिमाग में बताते बताते याद आता है। क्या आएगा, खमम, खमम याद तो आ रहा है, एक में है। मैं सही करें, मेरा काटा है दिखा इसमें, जल है या उसमें है, ताकि आधुनिक के अंदर दिखा रहा है, बोर्ड दिखा रहा है, अनुसंधान के अंदर। और कल वो बंजारा थी ना, बंजारा आपकी वहाँ पर ही है, एपी आंध्र प्रदेश। अब मुझे जरा टाइम बताओ। 46 हुआ है अभी, 46 हुआ है, आधा हो गया। आधा हो गया, क्या पढ़ोगे? मैम क्या पढ़े, इतने बंदर का इसमें दे रखे हैं, कुछ चीज समझनी है 200 बंदर तो बताओ, नहीं तो जितने मुझे अभी नृत्य याद आ रहे हैं वो लिखवा देंगे। हमें बेब रखेंगे। या जो संस्थान है जितने जितने अभी मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, मैं उतने लिखवा देंगे। ये चीज कर सकती हूँ। तो होंगे नोट्स देना जरा एक मिनट दो अपनी, देखिए संस्थान कौन कौन से दिखाओ। विश्व के तो अभी नहीं लिखवाएंगे। भारत के प्रमुख पुल, प्रमुख बंदरगाह, नदी घाटी परियोजना, ये नदी घाटी परियोजना तो हम कल करवा देंगे। अभी हमने तुम्हें भारत के ग्लेशियर नहीं लिखवाएंगे। कल से ठीक है? बता रही थी ग्लेशियर। भारत के ग्लेशियर देख लो, लिख लो भारत के प्रमुख ग्लेशियर, भारत के प्रमुख ग्लेशियर। और लो इसे जरा, आज तुम कहाँ चले गए, लड़के तो गायब ही हो गए हैं। मैं बराती हो रही हूँ। और क्या भारत के प्रमुख ग्लेशियर क्या बोल रही हो? देखो सबसे पहले अपने आप प्रेस से पकड़ती है हिंदी में। खुशबू मैडम एक तरफ लिखो ग्लेशियर, ग्लेशियर को हिंदी में बोलते हैं हिमनद, और दूसरी तरफ लिखो राज। ससाइमी, ससाइमी, सियाचिन, इस पर ग्लेशियर, हाँ एक तरफ लिखो ग्लेशियर, और एक तरफ लिखो राज। या एक तरफ क्या लिखना है? राज। तो अभी क्या हो रहा था आपने? ससाइमी, ये नहीं, ये ग्लेशियर है। हाँ ससाइमी ग्लेशियर, ससाइनी सियाचिन, क्या, सियाचिन, सियाचिन, इस पर सियाचिन, किस पर, किस पर नहीं, इस पर, किस पर। वैसे किस पर ही होता है? अच्छा सुनाई दे रहा है, किस पर, इस पर क्यों ऐसा लगता है? अब बोलते तो सही। ससाइमी, सियाचिन, किस पर। ये आपके कहाँ पर है सारे यूपीज? पहले तो सब जम्मू कश्मीर हुआ करते थे, अब आपका काराकोरम, लद्दाख, ये सारे लद्दाख में। अब लद्दाख में पहुंच गए। ससाइमी और सियाचिन काराकोरम श्रेणी में आते हैं। जेएनयू ग्लेशियर, सिक्किम, सिक्किम, गंगोत्री बंदरपूछ, गंगोत्री बंदरपूछ उत्तराखंड, गंगोत्री, हाँ, मिलाम उत्तराखंड, गंगोत्री उत्तराखंड, गंगोत्री बंदरपूछ मिलाम मिलाम, उत्तराखंड,
गए? अभी मुझे नहीं याद आ रहा है। गंगोत्री बंदर सात कुछ हो गए, नाम। सात। यमुनोत्री देख लो ना, 7 हो गए हैं। हाँ, 7 हुए। ये बस सात नहीं, पता नहीं क्या टाइम है। 4 7 ही तो है। इन्हें बता दो। 7 हो चुके हो। तो एक ही में लिखो। अब इतने रखो, जगह छोड़ देना। छोड़ देना। ठीक है, अब इतने ही रखो, जगह छोड़ देना। जिम कुछ नहीं, जिम में नेपाल में दिखा रहा है, आधा आधा सिक्किम में दिखा रहा है। हाँ, तो सिक्किम ही आया। भारत का तो देखोगे आधा है, इतना होगा। जिम सिक्किम और नेपाल और हम कहाँ करेंगे? सिक्किम में करेंगे। ऐसी आती है कंचनजंगा है, आधी नेपाल में और आधी भारत बॉर्डर पे है। तो भारत में हम कहते हैं कंचनजंगा। मैम सिंधु नदी नेपाल में जा रही है? नहीं, सिंधु नदी नेपाल में जाती है। नेपाल में देखा था, भारत से निकल गई एक नदी। सिंधु नदी नेपाल में नहीं जाती है। नेपाल में बस कोसी, गंडक और घग्गर, घग्गर हो गए तो ये नदी है। पहले पड़ जाती है बॉर्डर से अंदर घग्गर नहीं, जाके घाघरा। 30 उसको सरयू किलोमीटर। बोलते हैं। घाघरा को घग्गर नदी तो राजस्थान में है। चलो, इतना हो गया। अब एक तरफ क्या लिखोगे? अब क्या बचे तुम लोगों के? नृत्य कर लो, डांस है ना? एक तरफ लिखो नृत्य और एक तरफ लिखो राज। आपके लोग जितने याद आ पाएंगे हम उतने लिखवा दिए। राज पहले सारे लिखो, ये राज्यों के सारे नाम लिख लो। पहले पंजाब लिखो। पंजाब का तो फेमस है भांगड़ा, भांगड़ा और गिद्दा। पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा। गिद्दा लड़कियां करती हैं गिद्दा, लड़के करते हैं भांगड़ा। जम्मू कश्मीर का याद नहीं आ रहा है। मैम जम्मू में अजीब सा नाम है डांस का। क्या है बेटा? हमने पढ़ा था कल। जम्मू जम्मू कश्मीर में है इतार, इतार है? इतार है, नृत्यजाल है, कूद कवाली है, हईजा है, नहीं हथीजा है, उरूफ है, ब्रेक है, नबरे है, जैसे डांस है। चलो, असम में लिख लो बिहू। असम में बिहू। ये महाराष्ट्र में लावनी। असम में बिहू, महाराष्ट्र में लावनी। लावड़ी लावनी। गुजरात में गरबा। राजस्थान में घूमर। राजस्थान घूमर। घूमर उमर घूमर। ये तो सुना होगा तुमने गाना घूमर। फिल्म देखी उसमें आता है घूमर मुझे आता नहीं वो दीपिका पादुकोण। हाँ नाचती है घूमर डांस। घूमर हाँ मैं जैसे कि हम आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी। चिपुड़ी कुचिपुड़ी जो है सॉन्ग में। कुचिपुड़ी। तो कुछ कुछ और है कुची के आगे। कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी। कच्ची पुड़ी अंदर लोग खाते थे आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी और उसमें एक दुकान है उसका क्या केरल का भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। कथकली। कथकली भी है। कथकली है। भरतनाट्यम तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली।
उत्तर प्रदेश कथक। कथक यही डाल होता है नंबर। उत्तर प्रदेश कथक। भरतनाट्यम उड़ीसा का ओडिया। उड़ीसा का ओडिया। उड़िया नाम कथक। भरतनाट्यम उड़ीसा का ओडिया और ओडिसी क्या है? होली है वहाँ। उड़ीसा का ओडिया। इसका नाम भी तो ये रख दिया गया। उड़ीसी है होली। भरतनाट्यम आपने कहाँ का बोला? भरतनाट्यम तमिलनाडु। ओणम। ओणम में केरल। ओणम ओणम। किसका? ओणम ओणम किसका? केरल। कितने हो गए? हम केरला का तो आपने 2 4 6 8 9 10। ओणम भी है। हिमाचल का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। नाम याद नहीं तो मैं याद रखूँगी क्योंकि मैंने कहा ना मुझे जितने याद होंगे उतने में करवा क्योंकि ये तुम्हारा मिसलेनियस में है, ज्योग्राफी से रिलेटेड नहीं है, इसमें मैंने पढ़ाया। कला तुम लोग कोशिश कर रहे हैं, कह रहे थे कि मैडम करवा। हाँ बोलो। कला और संस्कृति। कला और संस्कृति से है ना, ये मिसलेनियस में आते हैं, कला संस्कृति विविध। विविध मिसलेनियस में तुम्हारा कला संस्कृति से आएगा। जैसे किसी राज्य के त्योहार 30 त्योहार हो जाते हैं, उसका नृत्य हो जाता है, उसका खान पान हो जाता है, और अगला तुम्हारे दिवस हो जाते हैं, और जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं चाहे वो क्या होते हैं वर्ल्ड के हों चाहे वो इंडिया के, ये भी सारे मिसलेनियस में होते हैं। वो असम का एक सक्रिय हाँ हम यूपी के तो बहुत सारे हैं ऐसे। हम बिहू किसका है? मैम यूपी के लोग नौटंकी है। मैम और ये मैम देखो भारत की विरासत में जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। हाँ ये सब मिसलेनियस में आता है। जैसे आगरा का ताजमहल ठीक है विश्व विरासत में है, और आपका कोणार्क का मंदिर विश्व विरासत में है यूनेस्को की। आप भी कराओगे? नहीं ये बहुत बड़ा है। miscellaneous है, ये miscellaneous ये बहुत बड़ा है। ये अपने आप ही पढ़ना है। ये अलग अलग आते हैं। अब ऐसे उत्तर प्रदेश में कथकली तो है ही, और भी चीजें आती हैं। सबके मतलब ये जो उस्ताद होते हैं, हाँ वो उस्ताद बोलते हैं। ये सब मिसलेनियस वाले क्वेश्चन। वो होता नहीं है, इसमें 4 चीजें कहते हैं वो बोलते हैं। चलो हो गया इतना का। चलो 2-3 क्वेश्चन दे रही हूँ करना। अभी करना हाँ वैसे तो तुम्हारा सारा सिलेबस हो ही गया है, जो याद कर ले बहुत हो जाएगा। या पहले ये पढ़ोगे ज्वार भाटा क्या होता है, ज्वालामुखी और भूकंप कैसे आते हैं। ज्वालाभाटा तो बता मैम ज्वालामुखी और भूकंप और ज्वार भाटा ये आप पढ़ा देना। ज्वालाभाटा तो बता दिया आपने। मैं बता देना ज्वार भाटा। ज्वालाभाटा बता नहीं दिया भी दिया। शांत तो तुमने ज्वालामुखी भी होता है। चंद्रग्रहण पढ़ाए थे, हाँ ये पैटर्न हम नहीं आए थे। मैंने ज्वार भाटा पढ़ा दिया। आपने पढ़ा दिया। जो नहीं पढ़ाया है वो है आपके भूकंप रह गया। नहीं चाहता है भूकंप से, बस वो आ जाता है भूकंप की तीव्रता किसमें नापते हैं, भूकंप को किसमें नापते हैं, भूकंप में कौन कौन सी तरंगें होती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, 3 तरंगें आती हैं। ये लिखे हमारी वो क्या कोई ना चलो भूकंप पहले क्वेश्चन लिखो, तो एक तरफ लिखो जल संधि और दूसरी तरफ लिखो प्रकृति। एक तरफ लिखो जल संधि, दूसरी तरफ लिखो प्रकृति। अंजुम। अंजुम में किसमें लिखे थे? नहीं अंजुम नाम है लड़की का, मेरा नाम है मैं तो यार मैंने भी तुम्हारा लिखा। हमने भी लिखा। ये कैसा नाम है? अब बात तुम क्या नाम है? अंजुम। साइमा। तो नाम क्या था? अंजुम अनवी। समझ में नहीं आया? यार पहली बार सुना
हिस्ट्री में भी अंजुम नाम सुनोगी। वो सुना है कि अंजू किसकी वगैरह बीवी थी? वो अंजू वगैरह बहुत सुना है। अंजुम पीटीआई मुगल काल में थी ना अंजुम। हाँ किसी की बीवी थी शायद। शाहजहां। हाँ तो सुना था अंजुम बानो बेगम यस ये मैम। मुमताज कौन सी थी? शाहजहां की बीवी थी, इन्हीं का नाम मुमताज कर दिया। हाँ मुमताज कर दिया। ये बात है समझ गए? पता लग गया तो ताजमहल बनवाया शाहजहां, फिर से यहाँ क्या कर रही है? अब वो ताजमहल पर्यटन बन गया है। तो जाना चाहिए ना वहाँ पर। ताजमहल का काला पड़ रहा है क्यों पड़ रहा है बताओ? संक्रमण पत्थर बेकार की होगा वजह से, प्रदूषण की वजह से। कौन सा प्रदूषण? जी नहीं, मथुरा के पास वो तेल शोधन रिफाइनरी अभी हमने लिखवा ही नहीं है। तुम्हारे पास तेल शोधन रिफाइनरी कुछ ही नहीं जानते इसलिए नहीं लिखवा रहे हैं। मथुरा तेल शोधन रिफाइनरी के बनौरी तेल शोधन रिफाइनरी के लिए, जामनगर तेल शोधन रिफाइनरी के लिए है ना, डिब्रूगढ़ तेल शोधन के लिए। ये चीज़ें नॉर्मल नहीं पूछा जाएगा, तुम लोग के पेपर में नहीं पूछा जाएगा। फालतू में मैं लिस्ट बनवाती जाऊँ तो फायदा नहीं है उसका, जलमंडल सही है है ना। तो तुम भी कहोगे पता नहीं मैडम क्या पढ़ा हाँ, रही हाँ, है क्लास सेक्शन हम बात कर रहे थे जल संध्या लिखो एक तरफ और एक तरफ लिखो प्रकृति। पहले लिखो अबुल हास की जलधारा। अबुल हास की जलधारा। अबुल हास की जलधारा। अबुल हास की जलधारा। ये बुक बंद करो, फिर मैथ देखोगे कि कौन सी जलधारा कौन से उसमें है। जलधारा जल संधि। जल संधि, अच्छा जल संधि जलधारा कर दो। जलधारा संधि की जगह धारा कर दो। दिमाग में तो मेरा जलधारा। अबुल जलधारा तब अबुल तो हास प्रकृति लिखवाई हो, संधि लिखवाते तो देश नहीं लिखवाती। जलधारा अबुल हास की। अब प्रकृति में अभी मत लिखो प्रकृति, अभी मैच करना। लिखवा दो। अगर मैं करवा भी दूंगी चलो लिखो ठंडी, आप बताओ। नहीं मैम लिखवा दो, हम लोग तो देख लेंगे। लिखवा देख लेंगे मैच करके ही मुझे आंसर बताओगे। पहले ये लिखवा दीजिए आप। नहीं पहले सारी जल संधियां लिखो। हाँ, ये वाला। 4 से 5 लिखवाऊंगी। पहली अबुल हास की होगी, दूसरी लिखो ब्राजील की। ब्राजील की जलधारा, ब्राजील की जलधारा, सॉरी ब्राजील की जलधारा। किनारी की जलधारा, क्या किनारी की जलधारा। अलास्का की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा। अलास्का की जलधारा, अलास्का अलास्का की जलधारा या अलास्का जलधारा। हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा। बोर्ड क्या बोला था? बोल्ड। बोर्ड लिख दिया हम्बोल्ट की जलधारा। कितनी हो गई? 5। 2 4 तो और 5 बता दीजिए। रेडी एक मिनी से कर पाओगे या 2 और बता तो दीजिए। क्या बता दो। 7 यूरेशिया की जलधारा। यूरेशिया यूरेशिया में यूरेशियो की जलधारा। यूरेशिया। यूरेशियो, यूरेशिया। यूरेशियो की जलधारा। यूरेशियो की जलधारा। ठीक हो गई। वेनेजुएला, पेरू की जलधारा लिखो। पेरू और वेनेजुएला एक ही है। पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा। अब प्रकृति लिख लो, ठंडी गरम ठंडी गरम ठंडी गरम। ऐसे मत लिखो पहले, तब मेरे को ये भी नहीं कंफ्यूज हो जाएगा। मैम एक पास ठंडी लिख ले पर गरम गरम नहीं पहले ठंडी वाला कर। निशान लगा लेंगे तुम ही बताओ कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म ये है। अलुआ टिक्का है। अबुल हास की ये तो और उसके गरम आगे है। लिखते ये जाओ। अबुल हास की ये तो गरम है। गरम जलधारा है पक्का। जी मैम। कौन से महासागर में है? ये देखो हिंद महासागर। हिंद तो महासागर। ठंडी होगी गरम जलधारा लिख दो उसके आगे। अगली का नाम किनारे ठंडी होती है। मैम ये ब्राजील की है, ये भी गरम है। ब्राजील की जलधारा, गरम जलधारा है। ठीक है, कौन से सागर में है? महासागर, सॉरी अटलांटिक किनारी जलधारा महासागर। ये भी गरम है। किनारे की ठंडी है। ये ठंडी है ये वाली। ब्राजील की जलधारा बताओ तो गरम है। कौन से सागर में है? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर में। ठीक है, अगली और कौन सी बोले? अलास्का की ये गरम है। अलास्का की जलधारा, गरम जलधारा कौन से सागर में है? कौन से महासागर में है? हिंद महासागर। प्रशांत महासागर। अब यूरेशियो
यूरेशिया की जलधारा, ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर। और ये हमबोल्ट की गर्म, हमबोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है। यानी ठंडी है हमबोल्ट की। पेरू की जलधारा, पेरू की जलधारा गर्म है, ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर। पेरू की गर्म, वो ठंडी। और क्या क्वेश्चन? जी मैम। आप उनको बता दे रही तो पीडीएफ में देखना पड़ेगा, भारत से रिलेटेड दे दूँ। जी मैम। नहीं राजधानी हम राजधानी मत दीजिए, नहीं मैम राजधानी मत दीजिए, है मैम नहीं, इन लोगों को पता है तभी ये लोग मांग रहे हैं। नहीं पता है ऐसे हम याद है, वैसे अफ्रीका की नहीं याद है। चलो हम दे रहे हैं, हम अपने हिसाब से देंगे, पीडीएफ खोल देते हैं। इंडिया की इंडियन ज्योग्राफी देंगे, ठीक है? यूरेशिया की जलधारा है, ठंडी है, यूरेशिया की ठंडी यूरेशिया की गर्म धारा है क्यों मैम? ठंडी ठंडी है, गर्म लिख दिया हमने। वही करना अरे आप तभी नहीं बैठे। ठीक है, अरे यूरेशिया अच्छा तो गर्म लिख दिया। बात नहीं करो। ये कितनी बातें हो रही हैं? लिखो, एक तरफ लिखो नदी घाटी परियोजना और एक तरफ लिखो नदी। तुम्हें नदी पढ़ चुके हो तो थोड़ा सा बता ही दोगे कौन सी नदी पे कौन सी नदी घाटी परियोजना पढ़ी है, ठीक? ये नदी घाटी परियोजना, एक तरफ लिखो नदी घाटी परियोजना और एक तरफ लिखो नदी, और मैच करना है। पहला लिखो रेहन परियोजना, रेहन परियोजना, रेहन परियोजना, परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन उसके वो है राष्ट्रीय देश में। पोचमपात परियोजना, पोचमपात परियोजना, पोचमपात परियोजना, का पोचमपात, पोचमपात परियोजना, माता टीला परियोजना, माता टीला परियोजना। अब एक तरफ लिखो नदियां, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, बेतवा, रेहन, गोदावरी, कृष्णा, बेतवा, रेहन। बता दोगे ना? चलो, रेहन नदी परियोजना किस पर है? राज्य कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। और रेहन विद्युत जल विद्युत परियोजना कहाँ पर थी आपके? रेहन नदी उत्तर प्रदेश में। क्लियर हो गया? कौन सा जिला था? सोनभद्र जिला। अगला माता टीला बेतवा कौन से राज्य में अभी पड़ी हो? उत्तर प्रदेश। इसके बाद कृष्णा,
नागार्जुन कोचम्पाड़ कृष्णा नदी, नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी, गोदावरी पोचमपल्ली परियोजना। तुमने सोचा कि वो सामने सामने है तो होगा नहीं। चलो एक तरफ लिखो बांध और एक तरफ लिखो नदियां। ये सही है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ना। एक तरफ लिखो बांध और एक तरफ लिखो परियोजना और नदियां। बांध नदियां, तिलैया बांध, पंचायत हिल बांध, हम रुके हुए हैं। तिलैया बांध, पंचायत हिल बांध, पंचायत हिल, पंचायत हिल बांध, पंचायत हिल बांध, राणा प्रताप सागर बांध, माता टीला बांध, माता टीला बांध। अब मैच करो और बताओ मैम किससे मैच करें? ये क्या हो गया? बांध बोल दिया। बांध बोल दिया, नदियां नहीं बोली अभी। नदियां लिखो दामोदर, चंबल, बराकर, बेतवा। दामोदर, बराकर, बेतवा और चंबल। क्वेश्चन जितने करोगे उतना ही याद हो जाएंगे चीजें। बताया था ना जब नदियां पढ़ाए थे तभी बाद में बताया था, याद है? ये तिलैया बांध चंबल पे है। हमें क्या पता, बताओ। लास्ट में बोलते हैं हमने बेटवा, अरे वो जरा लिखते हैं मिर्ची कर देगा। मैच करना है चंबल तिलैया चलो सही लग रहा है क्वेश्चन? आज हम लग रहा है कि क्वेश्चन ऐसे क्या होता है, ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, मतलब ज्यादा याद हो जाता है। बताओ कौन सी नदी पे कौन सा बांध बना है? ये तो ऊपर ही लिखवा दिया आपने। माता टीला बेतवा पर, तिलैया बांध बराकर नदी पर, ठीक है। राणा सागर बांध चंबल नदी पर। सही है। उसके बाद अगला कौन सा बच रहा है? दामोदर पंच। क्या कह रहे हो? अभी आ रही है। चलो आज नदियों का ही करवाते हैं। नदी और बांध एक जगह फिर लिख लो। लो अटेंडेंस लगाओ, अरे तुम वो बात छेड़ो, बाद में तुम्हारा नाम क्या है? लिखो अगला फिर लिखो। सही लग रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहे हो? अगली लिखो नदी और बांध। नदियों में लिखो बेतवा, महानदी, चंबल और ताप्ती। क्या लिखना है? बेतवा, महानदी, चंबल, ताप्ती। बेतवा, महानदी, चंबल, ताप्ती। अब इसके बाद हम थोड़ा वो करवाएंगे अनुसंधान केंद्र वाले, ठीक है? ये मतलब क्या नदी? अब मिलाओ, ये नदियां है ना सारी। अब बांध बोल रहे हैं, बांध बोलो। हीराकुंड, माता टीला, काकरापारा, गांधी सागर। हीराकुंड, माता टीला, काकरापारा, गांधी सागर। काकरापारा, गांधी सागर। काकरापारा, गांधी सागर। मिलाओ। आज बच्चे कम आए ना, इसलिए मैं नया टॉपिक पढ़ा नहीं रही हूँ। नहीं तो मैं आपको क्या पढ़ाती थी? भूकंप और ज्वालामुखी। बताओ क्या हुआ? बेतवा, माता टीला, बेतवा, माता टीला। बेतवा तो बिल्कुल रट गया होगा। बेतवा, माता टीला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा कौन से जिले में? सोनभद्र। ऊंचाहार कहाँ पर है? रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। कौन सा था? तापी ऊर्जा में। टांडा, अकबरपुर,
कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। ऐसे याद कर लेना, जितना क्वेश्चन करोगे उतना ही याद होगा। हाँ, चंबल पर नहीं, ताप्ती पर है, काकरापारा। काकरापारा ताप्ती पर गुजरात राज्य में है। महानदी पर गांधीसागर, महानदी पर हीराकुंड, चंबल पे चंबल पर गांधी सागर। कहाँ पर आपके? राजस्थान राज्य में। अच्छा, एक इंदिरा सागर थी, वो आपका मध्य प्रदेश में है। आप कौन से बोले थे हमें? अनुसंधान वाले। चंबल का हीरा पाया जाता है। अब नदियों से बहुत पूछ रहे ना, नदी वाले हटाने। चलो एक लिखो, एक तरफ लिखो राज्य और एक तरफ लिखो परियोजना। मतलब परियोजना क्या है? मैच करना है। इसमें एक्चुअली में पहाड़ियां भी आ रही हैं और आपकी परियोजना भी आ रही है, तो मिक्स करके है। तो एक तरफ लिख लो सूची 1 और एक तरफ लिख लो सूची 2। ठीक है, एक सूची और सूची 2 मिलाना है। सूची 1 मिक्सअप में आ रहा है, जितना पढ़ चुके हो ना सब आ रहा है। जोड़े मिलाने हैं। तो पहला लिखो हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना, हल्दिया रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, तारापुर परमाणु केंद्र, हल्दिया रिफाइनरी, तारापुर परमाणु केंद्र, कुंद्रेमुख पहाड़ियां, तारापुर परमाणु केंद्र, कुंद्रेमुख पहाड़ियां। ये पढ़े हो ना सारा? सब पढ़ चुके हो ना ये चीजें? परमाणु केंद्र है ना? अब मिलाना है। कौन सी चीज? मैं परमाणु केंद्र आगे कुंद्रेमुख पहाड़ियां। ये मैम कहाँ? अब मिलाओ, हमको क्या पता, हम पढ़ा चुके हैं, आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब कल से ऐसा करेंगे, 1 घंटा पढ़ाएंगे, आधा घंटे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है? ऑनलाइन क्लास नहीं हो रही तो इससे ही हो जाएगी ऑनलाइन। मैम आपने क्या बोला? तारापुर के और आप राज्य में लिखो, यानी कि सूची 2 में लिखो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। पश्चिम बंगाल हल्दिया रिफाइनरी। अरे बेटा पहले लिख लो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। मैम क्या बोला आपने? शुरुआत से बोलना। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। और ये क्वेश्चन ना जितनी बार हो सके उतनी बार याद कर लेना। ये तारापुर हमें बस कंफ्यूज है। तारापुर अभी पढ़ा के गए हैं हम, अभी पढ़ाया है बिल्कुल। परमाणु राज्य के परमाणु संयंत्र में उड़ीसा में रावत भाटा और तारापुर पढ़ाए थे ना? तो महाराष्ट्र में है। हम ये गलत जाता है तो बता दीजिए। चलो बताओ। पश्चिम बंगाल हल्दिया हो गया। हल्दिया पश्चिम बंगाल, सीधे खुशबू ने कह दिया पश्चिम बंगाल हल्दिया में, नहीं बता दिया, उसके बाद नहीं। हीराकुंड उड़ीसा है ना? हीराकुंड उड़ीसा, तारापुर महाराष्ट्र। अगला क्या बच रहा है? कुंद्रेमुख की पहाड़ियां, कर्नाटक। अब हमें याद रहेगा तारापुर कौन सा? महाराष्ट्र। चलो नदियां नहीं लेंगे, हम दूसरा लेंगे। तू राजधानी याद है ना? तो तू जरा सुन ला। राजधानी याद है भी मेरे याद ना। मिसलेनियस में जाते हैं तुम लोग। ये मिसलेनियस कह रहे थे ना तुम लोग? मिसलेनियस पूछते हैं तुम लोग। मिसलेनियस का पूछते हैं, उसमें मिसिंग मैच वाले आ जाएंगे क्वेश्चन, अधिकतर हो जाएगा। चलो एक बार ये वाला भी कर लो, रहने दे रहे हैं, तुम्हारे में नहीं आएगा। ये हो सकता है आ जाए। एक तरफ खनिज लिख लो, एक तरफ उत्पादन लिख लो। एक तरफ खनिज और एक तरफ उत्पादन क्षेत्र। खनिज में लिखो लौह अयस्क, तांबा, कोयला, अवरक। खनिज में ABCD करके लिखते जाना। लौह अयस्क, तांबा, कोयला, अवरक। लौह अयस्क,
तांबा, कोयला, अभ्रक। और उत्पादन क्षेत्र में लिखो खेतड़ी, क्योजर। मैम लोहा एस तांबा कोयला। अरे अभ्रक होता है नहीं है वो। अभ्रक। अभ्रक। उत्पादन क्षेत्र में लिखो खेतड़ी, 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 क्योजर, कोडरमा, कोरबा। खेतड़ी, खेतड़ी में और खेतड़ी, योजा, क्योजर, कोरबा। लिख लियो, क्या क्या लिख लियो? खेतड़ी, कोरबा और कोडरमा। कोडरमा। और बस मैम 4 ही 5 चार ही तो है। ये 5 है। लोहा क्या क्या एस लिखना? तांबा कोयला। लोहा ऐसे लिखिए, तांबा, कोयला, अभ्रक। हाँ। यही 4 है बस। और 4 क्षेत्र बताए, खेतड़ी, क्योजर, कोडरमा, कोरबा। मैम लोहा लोहा एस के लोहा ऐसे पूरा है। तुम कह रहे 4 ही होंगे। चलो तेरा सही रहेगा तभी लोग। अरे अभ्रक सही है आप बिना यही बात सही है। चलो बताओ। लोहास कोरबा, लोहेस, कोरबा। लोहास, क्योजर। क्योजर उड़ीसा में है। योजा, क्योजर उड़ीसा। कोयला, कोरबा क्षेत्र, छत्तीसगढ़। अगला कौन सा था? तांबा, तांबा, राजस्थान, खेतड़ी। तांबा, राजस्थान, खेतड़ी। और कोडरमा, तमिलनाडु। कोडरमा तमिलनाडु नहीं है। अभ्रक के लिए कर लो, राज याद नहीं आ रहा। अगला लिख लो, अगला लिखो, एक तरफ राज, एक तरफ लिखो ये आंध्र। मिले नहीं है, सारे गलत हो गए हैं। उससे पूनम से मैच करवा लेना। लोहा एक तरफ लिखो, क्योजर और ये तांबा, आप सुनो, एक तरफ लिखो राज कोयला, और एक तरफ लिखो आणविक शक्ति वाली केंद्र। जो चैप्टर आज खत्म करे हो ना, तो आणविक शक्ति पढ़े ना, न्यूक्लियर पावर हाँ। आज पढ़ाया ना, लिखा है। उसी का क्वेश्चन है। मैम ये आपने लिखवाया था, इसकी फुल फॉर्म लिखवा दीजिए। अच्छा फुल फॉर्म लिखवा देंगे। हाँ ये ठीक है, एक तरफ पहले लिखो राज्य गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राज्य में लिखो गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आणविक शक्ति में लिख लो नरौरा, काकापारा, काकरापारा, रावत भाटा, कैगा। आणविक शक्ति में लिखो नरौरा, काकरापारा, रावत भाटा, कैगा। नरोरा, काकरापारा, केरला, कर्नाटक। चलो मिलाओ, आज ही पढ़े हो ना अभी। कहाँ हिमाचल? तो 3 ही हुए। कौन कौन से? गुजरात भी था मैम, गुजरात भी तो बोला था आपने। कौन कौन से राज्य थे? गुजरात, कर्नाटक, यूपी, राजस्थान में यूपी में राजस्थान, राजस्थान। एक दो हम बताए आणविक शक्ति में क्या क्या बोले लिखे हो? नरोरा, रावतभाटा, काका, नरौरा, काकापारा, कैगा। रावत भाटा और कैगा। केगा केगा, कैगा, केगा, कर्नाटक, यूपी, नरोरा, गुजरात, कारापारम, राजस्थान, रावतभाटा। वेरी गुड। याद हो गए? नहीं याद हो? याद करना मैम ये है। मतलब वो तो है परमाणु केंद्र। परमाणु केंद्र। जो हाँ ये आते हैं 10th में। चलो टाइम बताओ जरा मुझे। 25 मिनट हो गए। अभी है ना? मुझे लग रहा है वो बेटी मैं अगली बार से क्या क्योंकि विवेक नहीं पहुंच रहा। नहीं टाउन ये जाती है, बंद हो जाएगा फिर। देख लो एक बार। कुछ नहीं करो। ऐसे करो नीचे इसका। अरे ऐसे इधर करो से ना। इधर से देखो। नहीं होगा, बंद हो जाएगा। इतनी देर से रहने दो अभी। ये हो जाएगा कोई बात। 1 घंटे में 5 मिनट मिल जाएगा। बढ़िया पूरा। चलो अब आगे बेटी को देखो। जी सब तो खाना। कल हम लोग
पहले बता दिया। नहीं तो मतलब याद अरे करके बता दे तो मतलब मैम 1-2 बोलेंगी, हम 10 याद करके लाएंगे। बात तो सही है। हाँ तो उन्होंने याद करने से डर लगता है क्या केस होएगा यार। हाँ मैं मैथ्स वाले की सोच रही हूँ लाऊं, जी मैम। पर इसमें मैथ्स वाला अब टॉपिक बता देता ना किसी वजह तो भाई हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप बताते हो, आप ही करवा देते हो। देख लीजिए। बात तो चलो एक काम करना, ऐसे कर लो, क्वेश्चन के फॉर्म में मैं अनुसंधान पूछ ले रही हूँ और आप लोग क्या करोगे, एकदम अनुसंधान केंद्र कर लो, लिस्ट भी बनाते जाना, क्योंकि इसमें वैसे नहीं मैथ्स वाला है नहीं, सिर्फ ये है एक अनुसंधान का नाम है, कौन से कहाँ पर है, राज्य में वो है, तो एक तरफ अनुसंधान क्षेत्र और राज्य अनुसंधान लिख लो, अनुसंधान संस्थान, और एक तरफ लिखो राज्य। अनुसंधान केंद्र और राज्य। पहले लिखो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र अम्बाला। मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख दे रही हूँ, एक, दो, तीन, चार। अब तुम लोग बताओ कहाँ पर है। मतलब ये तो आप रास्ते राज्य के शहर हैं, तो शहर का नाम दिया है, राज्य हम ब्रैकेट में बता रहे हैं। पूरे कौन सा वाला? करनाल हरियाणा में है, करनाल हरियाणा, ठीक है। तो जो नाम लिखे थे अनुसंधान केंद्र, वहां पर लिखो डेयरी अनुसंधान केंद्र, और जो आपको राज्य या क्षेत्र स्लैश करके क्षेत्र में लिख लो हरियाणा। करनाल हरियाणा। ऐसे ठीक रहेगा ना, क्वेश्चन भी होता जाएगा। अगला लिखो भारतीय चावल शोध संस्थान, मेरा सब काम कहाँ पर है, कटक। ये तो पता ही होगा सबको। चावल को कटक चावल गुड़म। भारतीय वीरा संस्थान, कटक उड़ीसा। भारतीय हीरा संस्थान, हीरा संस्थान, गुजरात में कहाँ है? नाम बता दो, मतलब सीधे आंसर नहीं बता रही हूँ। ऑप्शन में नई दिल्ली, मुंबई, सूरत, जयपुर। सूरत में। मुंबई, न्यू दिल्ली, सूरत और जयपुर। सूरत गुजरात। सूरत गुजरात से है। ऐसे तुम लोग भी एक्टिव रहोगे। सूरत गुजरात। भारतीय घास और चारा अनुसंधान केंद्र, भारतीय घास और चारा अनुसंधान केंद्र, ठीक है, तुम लोगों को मिल भी रहा है। भारतीय चारा और अनुसंधान केंद्र, भारतीय चारा और अनुसंधान केंद्र। घास चारा देना है। बीकानेर, भोपाल, जबलपुर और झांसी। भोपाल, बीकानेर, जबलपुर, झांसी और कौन सा बोल रहे हैं नाम? भोपाल। बताओ। ये जबलपुर, झांसी उत्तर प्रदेश में, चारा अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश। भारतीय बगानी विश्वविद्यालय, अच्छा ये रहने दो, ये भी रहने दो। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान केंद्र, ये तो पता ही होगा सबको। नहीं पता। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान केंद्र, नहीं पता। कानपुर, क्या बोला? भारतीय शाक भाजी
सब्जी अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन है कानपुर, वाराणसी, नई दिल्ली, इलाहाबाद। वाराणसी, ठीक है। इसका आंसर क्या है? सुना हुआ है, पेपर में पूछा जाता है। पेपर में अधिकतर रिपीटेडली पूछे जाते हैं। कहाँ पर है? शाकभाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। आलू संस्थान शिमला। शिमला। आलू को शिमला है। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। दलहन को ऑप्शन ऑप्शन लिख लो। कौन सा वाला? कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा। कानपुर, वेरी गुड। टाइम भी बता देना बेटा। नहीं प्लस हो गया 30 से। 31 प्लस की बात नहीं है। चलो एक और कर दो। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। इसका सीधे आंसर बोल दो। लखनऊ। ठीक है, कल इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। हम कल इसी तरह करवा देना पूरा। हैं? घंटे का से जाएगा। पूरा हो जाएगा, ये करवा देंगे। नहीं मैम, आपने जो करवा दिया उससे रिलेटेड करवाना सारा। ये जो करवाया इसी का। ये वाला तो दे देंगे टॉपिक, ठीक है। उसके बाद जो तुम लोग के